गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे विज्ञान का अर्थ क्या है, विज्ञान का नेचर क्या है, ये हमने डिस्कस कर दिया था। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी ये आज हम करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा समाज पर विज्ञान का प्रभाव या इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन अ सोसाइटी। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज। आपको पता है जब हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी, साइंस का नेचर पढ़ा था, तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करी थी, जिनसे ये पता चल पाता है कि हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ साइंस का यूज होता है। हम अभी बात कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन अ सोसाइटी। इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन अ सोसाइटी, जिसमें कि हम देखेंगे कि साइंस ने साइंस ने किस तरह से हमारी सोसाइटी पर प्रभाव डाला है, नेगेटिव पॉजिटिव, हम हर पर एस्पेक्टिव में बात करेंगे। आप अपने डेली लाइफ में हर बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं, ऑलमोस्ट आपको हर तरह से अब साइंस पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, चाहे वो कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे और सारी बहुत सारी चीजों की बात हो, चाहे आपके डेली रूटीन की बात हो, आपके फूड से रिलेटेड कोई बात हो, आपके रहन सहन की कोई बात हो, वो सारी कहीं ना कहीं हमारे साइंस के इम्पैक्ट को शो करती हैं। जब भी हम टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा या सुना होगा, अगर नहीं देखा तो, या कि फिर कहीं पढ़ा होगा कि जब पुराने टाइम में हमें किसी से कम्युनिकेट करना होता था, स्पेशली जो दूर रह रहे हैं, तो कितना टाइम और चीजें लगती थी उनसे कम्युनिकेट करने में। या फिर अगर हमें कहीं किसी के पास या तो जाकर पता करना होता है, फिर थोड़ा सा जब डेवलपमेंट हुआ, कागज का विस्तार हो गया, कागज हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद चिट्ठी का लिखना स्टार्ट हुआ, फिर फैक्स, पेजर, टेलीफोन्स धीरे धीरे करके ही आते गए। तो ये सारा कुछ हमें साइंस का इम्पैक्ट दिखता है सोसाइटी में कि किस तरह से कम्युनिकेशन को बहुत ही ईजी कर दिया। इसी के साथ ही अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो जब ट्रांसपोर्टेशन का इतना डेवलपमेंट नहीं था, और हम जब पुराने एरा की में बात करते हैं, जब पहिए की खोज नहीं हो पाई थी, उसके टाइम पर बहुत सारा टाइम लगता था। अगर आपको एक लंबी दूरी तय करनी है, इवन अगर आपको बहुत छोटी दूरी भी तय करनी है, तो भी आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता था उसको करने में। लेकिन जब जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, साइंस के नए इनोवेशंस आए, पहिए का विस्तार हुआ, फिर ट्रांसपोर्टेशन आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत सारे व्हीकल्स आ गए, बहुत सारे तरीके आ गए, तो फिर साइंस का इम्पैक्ट हमें दिखाई पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन में, कि ट्रांसपोर्टेशन को कितना सुलभ कर दिया गया साइंस के इम्पैक्ट की वजह से। इसी के साथ हम अगर देखें कि मेडिकल के क्षेत्र में, जब हमें पुराने टाइम में अगर हम बात करें, तो हमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिनके बारे में पता भी नहीं होता था, और आदमी उनके प्रभाव में या उससे इफेक्ट होकर उसकी डेथ भी हो जाती थी, और हमें उसके कॉजेस का भी पता नहीं चल पाता था कि एग्जैक्टली रीजन इसके पीछे क्या है, जिसको पुराने टाइम में कभी कभी दैवीय आपदा मान लिया जाता था, लेकिन एग्जैक्ट कॉज क्या है उसके पीछे वो हमें नहीं पता चल पाता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, मेडिकल क्षेत्र डेवलप हुआ, साइंस का इम्पैक्ट हमें यहाँ पर दिखाई पड़ा कि हम जो भी प्रॉब्लम रही है किसी भी डिसीज की या किसी भी बीमारी की, उसके रीजंस को जानने के लिए नए नए इक्विपमेंट डेवलप हुए, नए नए मशीन्स डेवलप हुए, टेस्ट बहुत सारे डेवलप हो गए, और अब ऑलमोस्ट हर बीमारी का रीजन हम जानते हैं उसके पीछे। और जब आप किसी चीज के पीछे का, किसी चीज के होने के पीछे का रीजन आप जान जाते हो, तो फिर उसको करेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है,
और उसको करेक्ट करने के लिए आपके पास आइडियाज आते हैं कि अगर ये चीज इस वजह से खराब हो रही है या इसके पीछे का रीजन, इसके खराब होने का रीजन ये है, तो आप उसको आसानी से ठीक कर पाते हो। और इसी के साथ ही बहुत सारे और भी एरियाज हैं जिन पर हम बात करेंगे, तो हम देख लेते हैं। आप पहले लिख लीजिए, आज का टॉपिक है समाज पर विज्ञान का प्रभाव। समाज पर विज्ञान का प्रभाव। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया कि विज्ञान हमारे जीवन में परिवर्तनशील हो गया है। विज्ञान के द्वारा हमारे विचार, हमारा दृष्टिकोण, हमारी रुचियां, हमारा अभिवृत्तियां आदि सभी भी परिवर्तन हो गई है। किसके द्वारा? विज्ञान के द्वारा। हमारे सारे थॉट प्रोसेसेस चेंज हो गए हैं, हमारे सोचने का तरीका चेंज हो जाता है। क्योंकि जब हम चीजों के पीछे लॉजिक जानने का प्रयास करते हैं, तो हम वहां पर कहीं ना कहीं या किसी ना किसी तरीके से साइंस को जानने की बात करते हैं। तो इसी तरह से हमने बहुत सारी चीजें आज जान ली हैं, और आज बिकॉज साइंस के ही कारण बहुत सारी चीजें आ गई हैं। कोठारी कमीशन के बारे में हमने आपको बताया था। कोठारी कमीशन ने लिखा है कि शिक्षा के नवनिर्माण के लिए जिस मूल प्रक्रिया तथा दर्शन को अपनाया गया है, इसका आधार ही देश की भलाई है। उन्नति तथा सुरक्षा विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में दी जाने वाली योजनाबद्ध तथा तीव्र शिक्षा और खोज की मात्रा तथा गुणों पर आधारित है। तो ये कहा था साइंस के लिए कोठारी कमीशन ने। इस कोड को हम लिख लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं कि किस किस एरियाज में कैसे कैसे हमारे साइंस का प्रभाव अपने समाज पर या अपनी लाइफ पर दिखाई पड़ता है। तो डॉक्टर कोठारी ने बताया है, जो कोठारी जी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें बताया कि इस रिपोर्ट में शिक्षा के नवनिर्माण के लिए जिस मूल प्रक्रिया तथा दर्शन को अपनाया गया है, इसका आधार ही देश की भलाई, उन्नति तथा शिक्षा सुरक्षा विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में दी जाने वाली योजनाबद्ध तथा शिक्षा और
खोज की मात्रा तथा गुणों पर आधारित है। तो ये कहा कोठारी जी ने। अब बात करते हैं कि वर्तमान जीवन में आधुनिक विज्ञान के क्या क्या प्रभाव हमें सोसाइटी पर दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है, हम बात करते हैं विज्ञान तथा उद्योग अर्थात साइंस का इम्पैक्ट इंडस्ट्री में किस प्रकार से, उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि साइंस के डेवलपमेंट के साथ या साइंस जैसे जैसे डेवलप होता गया बहुत सारी चीजें डेवलप होती गई। पुराने टाइम की बात करें, जब हमें चीजों को मैनुअली करना होता था, लोगों के द्वारा करवाना होता था, तो बहुत सारा टाइम लगता था, बहुत सारा मेन पावर लगता था। उसके बाद हमें प्रोडक्ट के रूप में बहुत ही प्रोडक्ट भी उतना नहीं मिल पाता था। इसके साथ ही क्या हुआ, जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत पूर्ण रूप से क्रांति ला दी और विकसित देशों में मशीनों पर पुरुष एवं महिलाएं दोनों ही कार्य करने लगे और इससे उत्पादन की वस्तुएं अधिक मात्रा में प्राप्त हुई। इस प्रकार के उद्योगों में काम करने वाली विधियों में निरंतर बदलाव हुआ। विज्ञान ने मुद्रा व्यवसाय, विद्युत यंत्र, रेडियो, टीवी उद्योग, दवाई की फैक्ट्रीज, कृषि यंत्र आदि के सभी क्षेत्रों में बहुत सारा ही डेवलपमेंट किया। तो आप इसको लिख लीजिए, विज्ञान ने उद्योग के क्षेत्र में पूर्ण क्रांति ला दी। तो विकसित देशों में मशीनों पर पुरुष एवं महिलाएं कार्य करते हैं, जिससे उत्पादक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। एक सेकेंड, जरा इनपुट किया कुछ टेक्निकल।
हेलो, जो बोले कौन? अरे आपको मिस कॉल पड़ा था तो मैंने मिस कॉल किया।